अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ देगी चिकन कोरमा जो शादी वगैरह पे बनता है। तो ये देगी चिकन कोरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 किलो गोश्त लिया है। ये मिक्स गोश्त है। तो इसे मैंने अच्छे से वॉश कर दिया। इसे मैंने सिरका वगैरह नहीं लगाया और ना ही नमक लगाया है। इसे कर देंगे एक साइड पर। ये एक देगची मैंने ले ली है। देगची में मैंने पहले से ही प्याज जो है आधा किलो वो काट कर फ्राई कर लिया था और उसका एक पेस्ट बना लिया। तो ये वही वाला बर्तन है। इसे आपने वॉश नहीं करना, इसे ऐसे ही आपने चूल्हे के ऊपर रख देना और इसमें डाल देना है 1 पाव दही। तो मैंने 2 किलो गोश्त लिया है तो उसके लिए 1 पाव दही काफ़ी रहेगा। इसे हमने अच्छे से विस्क की मदद से फेंट लेना है। 1 खाने का चम्मच भरकर मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी का, 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर का या 1.5 टेबल स्पून कर लें आप, 1.5 खाने का चम्मच कर लें सुरख मिर्च पाउडर का। आप हस्बे ज़ायक़ा भी डाल सकते हैं। 1.5 खाने का चम्मच मैं नमक शामिल करूँगी। इस तरीके से आप देख लीजिए कि मैंने भरकर चम्मच जो है वो लिया। तो 1.5 खाने का चम्मच नमक हो गया और इसमें वही वाला हम घी या ऑयल ऐड करेंगे जिसमें हमने प्याज फ्राई किए हैं। अलग से आपने प्याज जो है वो फ्राई करके इसमें शामिल नहीं करने। इससे घी और ऑयल का अच्छा सा फ्लेवर हो जाता है जब आप प्याज फ्राई करते हैं। घी यहाँ पर लिया था 1.25 कप। अब लहसुन और अदरक का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच। टमाटर मैंने इसका छिलका उतार लिया था, 1 अदद टमाटर है और 3 से 4 अदद रफली कटी हुई सब्ज़ मिर्चें हैं, बीज के समेत मैंने इसमें डाली हैं। तो आप भी ऐसे ही डालिएगा, रफली काट कर डाल दीजिए। एक बार आप इसे मिक्स कर लीजिए और जिस ग्राइंडर में आपने लहसुन और अदरक का जो पेस्ट बनाया हुआ है उसी में पानी 1 कप डालकर आप घुमा लीजिए और यही वाला 1 कप पानी मैंने इसमें अब शामिल किया है। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम चीज़ें जो है अच्छे से मिक्स हो जाएं। 1 ली है मसाले वाली काली इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 सब्ज़ इलायचियाँ छोटे वाली। इसे हम खोलेंगे नहीं, ऐसे ही डाल देंगे। 4 से 5 अदद लौंग लिए हैं, 1 खाने का चम्मच भर कर लिया है साबित ज़ीरा, 1 तेज़पात था उसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, तोड़कर छोटे छोटे 2 से 3 पीसेस में कर लिया। आधा चाय का चम्मच लिया है काली मिर्च साबित का, छोटा सा टुकड़ा मैंने जायफल का लिया है और छोटा सा ही टुकड़ा मैंने लिया है जावित्री का। तो ये तमाम साबित मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे। गरम मसाला हम बाकी का जो पाउडर वाला है वो बाद में डालेंगे। अगर आपको पसंद हो तो आप कोरमा मसाला भी 1 टेबल स्पून भरकर इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अब मैंने नीचे चूल्हा जला दिया है। आंच आप दरमियानी रखिएगा क्योंकि दही का जो फ्लेवर होता है वो तेज़ आंच पे ख़त्म हो जाता है। तो दरमियानी आंच पे रखकर हमने इसे 3 से 4 मिनट कुक करना है जब तक कि इसमें अच्छे से इस तरीके से जोश ना आने लग पड़े। तो माशाल्लाह से 3 से 4 मिनट में हमने इसे पका लिया अच्छे से और घी मसाले से अलग हो चुका है। बस हमने इसे इतना ही पकाना था। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये इस तरीके से गाढ़ा हो जाता है और ऊपर घी या ऑयल जो आपने डाला होता है वो आ जाता है, ऊपर आ जाता है सरफेस पे। तो अब हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली। अब हम इसमें डालेंगे गोश्त जो मैंने आपको पहले दिखाया हुआ था। अच्छे से डालकर आपने तमाम चीज़ें जो है इसमें मिक्सअप कर देनी है ताकि गोश्त को अच्छे से दही वगैरह लग जाए, मसाला वगैरह। अब हम क्या करेंगे, इसमें पानी वगैरह कुछ हमने ऐड नहीं करना, सिर्फ हमने आँच जो है वो तेज़ कर देनी है क्योंकि पहले हम जब गोश्त डाल रहे थे हमने आँच स्लो कर दी थी। 5 मिनट के लिए इसे पकाएंगे कवर करके ताकि थोड़ा सा जोश आ जाए पानी में। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं आप पानी में जोश आ रहा है। दरमियानी आंच पे हमने इसे रखकर पकाना है। ये आपको लग रहा होगा कि मैंने इसमें पानी डाला है, लेकिन मैंने इसमें पानी नहीं डाला क्योंकि जब आप गोश्त को डालकर कवर करके रखते हैं दरमियानी आंच पे तो गोश्त अपना सारा पानी छोड़ देता है। तो ये गोश्त का खुद का पानी है, ये भी हमने अच्छे से वॉश करना है। तो तकरीबन पहले हम इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि थोड़ा सा ये सेट हो जाए और इसके अंदर हीट चली जाए। तो 5 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे। तो ये देख लीजिए 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह से पानी में अच्छे से जोश भी आ रहा है और ये थोड़ा सा खुश्क भी हो रहा है। तो इसे मज़ीद हम 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो ये देख लीजिए टोटल 10 मिनट हो चुके हैं गोश्त को पकते हुए। पानी तकरीबन आधा जो है वो खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए प्याज का पेस्ट शामिल करेंगे। इसे मैंने ग्राइंडर में डालकर अच्छे से पेस्ट बना लिया था। तो इसमें तकरीबन मैंने 1 कप पानी डालकर इसका पेस्ट बनाया था। तो ये तकरीबन 2 कप पेस्ट है प्याज का। अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है ताकि तमाम प्याज का जो फ्लेवर है वो भी कोरमे में आ जाए। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच भरकर और 1 खाने का चम्मच भरकर हम इसमें डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर। गरम मसाला पाउडर जो मैंने डाला था वो रोस्टेड था। तो इस तरीके से माशाल्लाह से जब घी मसाले से अलग होने लगे तो आपने इसे 5 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है। चम्मच आपने अब नहीं चलाना इसमें।
अब माशाल्लाह से आप क्लियरली देख सकते हैं जितना भी घी हमने इसमें डाला था वो मसाले से अलग हो चुका है। हमने इसमें एक्स्ट्रा से कोई तेल या घी वगैरह ऐड नहीं किया। इस तरीके से आप कपड़े की मदद से इसे हिला भी सकते हैं। तो अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया, हीट आपने इसकी बंद कर देनी है। अब इसे हमने कर लिया है डिश आउट। इसे आप गरम गरम रोटी के साथ या नान के साथ खा सकते हैं। वैसे ज़्यादातर कौरमे के ऊपर सब्ज़ धनिया जो है वो नहीं डाला जाता, लेकिन हमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया पसंद है तो इसलिए मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना एंड पे जब आप इसे दम लगाते हैं थोड़ा सा तभी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और केवड़ा एसेंस भी आप इसमें 1 से 2 ड्रॉप्स डाल सकते हैं। रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।